बच्चों, आज इतिहास विषय में पाठ 10 बदलता जीवन भाग 2। इसके पहले आपने पाठ 9 में बदलता जीवन भाग 1 का अध्ययन किया है। आज इसमें हम देखेंगे भाषा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नाटक और सिनेमा में आज के दौर में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कैसे मानव जीवन इन क्षेत्रों में बदल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा। भाषा विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भारत में हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ये भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। हर प्रदेश की अपनी प्रादेशिक भाषा है, मातृभाषा है। हिंदी सिनेमा के कारण हिंदी पूरे देश में लोगों तक पहुंच गई है। 1990 के बाद देश ने उदारीकरण, वैश्वीकरण को स्वीकार किया। इसके कारण भारत का संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक हो गया है, विश्व से हम जुड़ गए। ऐसे में आज अंग्रेजी भाषा लोगों की प्रमुख भाषा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण आज भारत में इन प्रादेशिक भाषाओं का अस्तित्व कम होता जा रहा है, महत्व कम होता जा रहा है। आप देखेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी अब अपने बच्चों का पठन पाठन जो है, शिक्षा दीक्षा, वो अंग्रेजी माध्यम से कराना अधिक पसंद करते हैं। उसी तरह से मराठी क्षेत्र में भी आप देखेंगे, महाराष्ट्र में जो लोग पहले मराठी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते थे, आज उनके बच्चे सब अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। इस तरह से हर प्रदेश में आप देखेंगे कि प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है और अंग्रेजी का जो है महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलचाल की भाषा, समझाने की भाषा अंग्रेजी है। ऐसे में लोगों की मानसिकता बन गई है कि अंग्रेजी के माध्यम से ही हम विश्व स्तर पर अपनी जो है बात को व्यक्त कर सकते हैं, लोगों की बात को समझ सकते हैं। कहीं भी दुनिया में हम रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं और शिक्षा दीक्षा का जो है काम कर सकते हैं। तो ऐसे में भाषा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव कम हो गया। किसका प्रभाव बढ़ गया? अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, उसका प्रभाव बढ़ गया। ये परिवर्तन हुआ है भाषा के क्षेत्र में और हर भाषाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है। दूसरा है खेल। खेल के क्षेत्र में भी हमारे देश में गीत सेठी, बिलियर्ड्स खेल, स्नूकर खेल में विश्व प्रवीणता प्राप्त की। इनको विश्व स्तर के कई खिताब भी मिले। हमारे देश में पहले जो भारतीय खेल थे, देसी खेल थे, लोग उनको खेलते थे, उनमें लोगों की रुचि होती थी। हॉकी जो है विद्यालय स्तर पर उस दौर में विद्यार्थी हॉकी खेल में रुचि रखते थे, लेकिन आज वर्तमान में आप देख रहे हैं क्रिकेट हमारे देश का सबसे लोकप्रिय खेल हो गया है। क्यों? ये परिवर्तन आया, हमारे जीवन में बदलाव आया। हमारे भारतीय खेल जो हैं आज हम उनको भूलते जा रहे हैं, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। और क्रिकेट में 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में जब भारत ने विश्व खिताब जीता था, उसके बाद उसी सत्र में जो है सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में शतकों का रिकॉर्ड बनाया था, सर्वाधिक रिकॉर्ड। उसके बाद 1985 में भारत ने वेल्सन एंड हेजेस प्रतियोगिता का खिताब जीता। तो भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों में रुझान आ गए और तब से की पीढ़ी जो है, अब देखिए क्रिकेट में सबसे ज़्यादा लोगों का इसमें दिलचस्पी है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल इस समय भारत में क्रिकेट है और इसके लिए आप वर्तमान में इसका उदाहरण आपके सामने ये है कि क्रिकेट मैच किसी भी देश का हो, भारत का हो या दुनिया में किसी देश का, लोग उसकी कमेंट्री सुनते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं।
तो पहले 5 दिवसीय मैच का प्रसारण शुरू हुआ, टेस्ट का 1 दिवसीय जो है नेशनल चैनल पर, और आज तमाम चैनल हो गए हैं और हर जो है मैच का प्रसारण होता है। तो खेल में भी बदलाव हुआ, भारतीय खेल जो थे वो पीछे हो गए, और जो बाहर के क्रिकेट हमारे देश का खेल नहीं है, लेकिन आज ये हमारे देश के लोगों के रग रग में एकदम बस गया है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। तो ऐसे में खेल के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ गया हमारे जीवन में। हमारे अपने भारतीय खेल पीछे हो गए और हमने दूसरे खेलों को अपना लिया, उसमें हमारा ज़्यादा रुझान हो गया। नाटक और सिनेमा, संगीत, रंगभूमि का महत्व अभी कम हो गया है। पहले नाटक रात रात भर चलते थे। उस समय आज़ादी के पहले भी नाटक चलते थे, अपने देश की आज़ादी के संदर्भ में। आज़ादी के बाद भी नाटक और सिनेमा का चलन हुआ। तो ऐसे में पहले सिनेमा जो है एक पर्दा, एक थिएटर की व्यवस्था थी और 100 सप्ताह एक पिक्चर चलती थी, तब देश के लोगों को एक पिक्चर देखने का मौका मिलता था। अभी बहुपर्दा और मल्टीप्लेक्स थिएटर की व्यवस्था हो गई, एक ही पिक्चर बहुत से थिएटर में एक साथ दिखाई जाती, देश भर में दिखाई जाती, इसलिए कम ही समय में लोग एक ही पिक्चर को शीघ्रातिशीघ्र उसको देख सकते हैं। तो ये परिवर्तन आया है। पहले आप देखेंगे तो नाटक में राजनीतिक और पहले नाटक में पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों को ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन आज बदल गया है। आज हम राजनीतिक और सामाजिक चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं। पहले पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ें उस नाटक में दिखाई जाती थी, सिनेमा में दिखाई जाती, लेकिन आज नाटक और सिनेमा में भी परिवर्तन हुआ है। आज सामाजिक चीज़ों को हम दिखाते हैं, समाज में जो चल रहा है उसको, और राजनीतिक घटकों को भी दिखाते हैं। तो इस तरह से सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को आज हम पौराणिक और ऐतिहासिक के बदले दिखाने लगे हैं। बदलाव हुआ। सिनेमा में कृष्ण धवल, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी रहती थी, यही पिक्चर सब होता था। आज रंगीन कलर्स की टीवी है घर में सबके पास, और सिनेमा में जो है चलचित्र में भी रंगीन जो है सिनेमा का उदय हुआ। तो ये बदलाव हुआ है। तो भाषा में बदलाव हुआ, खेल के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ। नाटक और सिनेमा में पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों के बदले आज के नाटक और सिनेमा में राजनीतिक और सामाजिक विषयों को प्रधानता दी गई है। कृष्ण धवल सिनेमा के बदले रंगीन सिनेमा का युग आ गया है। हिंदी सिनेमा का प्रभाव बढ़ा हुआ है। इस तरह से बच्चों, आज के वीडियो में हमने भाषा के क्षेत्र में जो जीवन में बदलाव आया, खेल के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, नाटक और सिनेमा के क्षेत्र में जो बदलाव, उसका अध्ययन किया, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।